सोचिए अगर आपको पता चले कि दुनिया सिर्फ 100 साल में ख़त्म होने वाली है और आपको ये बात दुनिया को बतानी है, मगर कोई आपकी नहीं सुनेगा। यही वो चुनौती थी जिसका सामना एक आदमी कर रहा था, नूह। उसके चारों ओर का संसार पतन के चरम पर था। हर गली में हिंसा, हर दिमाग में बुराई। परमेश्वर ने देखा और गहरा दुख व्यक्त किया, इतना गहरा कि उसने सृष्टि को मिटाने का फैसला कर लिया। और इस अराजकता के बीच परमेश्वर की आवाज़ गूंजी। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अजीब चुनौती थी। एक जहाज बनाओ, मीलों लंबा, राल से लिपा हुआ, क्योंकि एक जल प्रलय आ रहा है। एक आदमी जिसने कभी कोई जहाज नहीं बनाया, जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, उसे 100 साल तक लकड़ी काटने और एक महाविनाश से बचने की तैयारी करने का काम मिला। नूह ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि विश्वास तर्क नहीं करता, विश्वास पालन करता है। साल बीतते गए, 20 साल, 50 साल, 80 साल। नूह उस रेगिस्तान जैसी जमीन पर अकेले ही जहाज बनाता रहा और केवल उसका परिवार उसके साथ था। और बाहर क्या हो रहा था? लोग उसे देखते थे और मजाक उनका हथियार था। अरे नूह, ये तेरा जहाज है या पागल खाना? तू यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मजा कर, खा पी और कल मर जा। पानी कहाँ है? कहाँ है तेरा परमेश्वर? मगर नूह के लिए वो जहाज सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था। वो हर कील, हर तख्ता, एक एक करके आने वाली न्याय की गवाही दे रहा था। वो हंसी के बीच में केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वो थी आज्ञाकारिता। 100 साल पूरे हुए, जहाज पूरा हो गया। परमेश्वर ने दरवाजा बंद करने से पहले 7 दिन दिए। 7 दिन ये दुनिया के लिए अंतिम चेतावनी थी। फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब जुलूस। शेर, हाथी, पक्षी और सारे जानवर वे जोड़े में जहाज के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। नूह को उन्हें पकड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने ही भेजा था। बाहर खड़े मजाक उड़ाने वाले लोग अब चुप थे। उनके चेहरे पर मजाक नहीं बल्कि डर था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। नूह, उसका परिवार और सब जीव भीतर सुरक्षित थे। और फिर परमेश्वर ने स्वयं बाहर से जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई वापसी नहीं थी। और बस वो दिन आया, आकाश खुल गया। 40 दिन और 40 रात लगातार बिना रुके। जमीन फट गई, पहाड़ों की चोटियां गायब हो गईं। हर वो चीज जिस पर मजाक किया गया था अब सच थी। बाहर चीखें थी, पछतावा था और भागने की व्यर्थ कोशिश थी। लेकिन नूह का जहाज, वो पानी पर आराम से तैर रहा था। वो अब किसी जमीन पर नहीं था। वो दुनिया से ऊपर परमेश्वर के वादे पर तैर रहा था। जिस लकड़ी पर लोगों ने हंसा था, वही लकड़ी अब उनका एकमात्र उद्धार थी। कई महीनों तक जहाज अकेले ही यात्रा करता रहा। फिर पानी घटने लगा। नूह बाहर निकला। पहली चीज जो उसने की वो परमेश्वर की आराधना थी। परमेश्वर ने नूह को देखा और वादा किया, मैं अब कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। और उसने एक प्रतीक दिया, वो रंगीन और सुंदर इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, ये याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय और दया दोनों में सिद्ध है। नूह ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो, तब भी आपका अटूट विश्वास आपको सुरक्षित रखता है। आज आप भी नूह के स्थान पर हैं। हो सकता है दुनिया आपकी समझ पर हंस रही हो सकता है आपके जीवन में चारों ओर अंधेरा और तूफान हो, लेकिन याद रखें, आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पानी की एक बूंद है। और आपका विश्वास परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बनाया गया आपका जहाज आपको हर तूफान के ऊपर उठा सकता है। नूह ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो, तब भी आपका अटूट विश्वास आपको सुरक्षित रखता है। अपने जहाज का निर्माण जारी रखें, आज्ञाकारिता में काम करें और विश्वास रखें। यही है वो शक्ति जो हमें जीवित रोटी से मिलती है।